हे गाइस, मैं हूँ अयान नकवी और ये मेरा चैप्टर 3 है अहमदाबाद की जर्नी का। तो देखिए मेरी पूरी अहमदाबाद की जर्नी पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, और ताकि आपको मेरी कंटिन्यू वीडियोस और कंटिन्यू जर्नी समझ में आए। तो ये मेरी चैप्टर की 3rd जर्नी है अहमदाबाद के अंदर 2nd डे में। जो इससे पहले का वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, उसके लिए मैंने ये वीडियो को कट करके हाफ किया है आपके लिए। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखें, इसके बाद एंड में मैं आपको बजट बताऊंगा अहमदाबाद का मुझे बजट कितने में पड़ा। तो आइए देखिए साथ चल के इस वीडियो को आखिरी एंड तक। अहमदाबाद बेकरीज़ वगैरह के अंदर भी बहुत सारे मशहूर है, कपड़े के साथ बेकरी वगैरह भी मशहूर है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ मोती बेकरी में, जो काफ़ी फेमस है। कालू पुलिस स्टेशन के पास ही मोती महल होटल और मोती बेकरी काफ़ी फेमस है। मैं यहाँ पे आपको तरह तरह के पाव, बर्गर, केक, यहाँ की बेकरी में बने हुए केक, बर्गर, ब्रेड्स वगैरह मिल जाएंगे और केक वगैरह भी मिल जाएंगे, नट्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लिए है पनीर चिल्ली, जो पनीर चिल्ली रोल जो 40 रुपीज़ का आया है। तो मैं टेस्ट करने वाला हूँ। देखिए पानी आ रहा है भाई। माइंड ब्लोइंग टेस्ट, सुपर्ब टेस्ट है। इसमें है पनीर, थोड़ा ऑनियन है, ये कैप्सिकम है और बड़ी पनीर की चीज़ है। तो आप अहमदाबाद आए तो यहाँ पे भी आके एक बार मुलाकात करें और विज़िट करें। मोती बेकरी काफ़ी फेमस है, वहाँ तक मैं खा लूँगा। शाह आलम दरगाह शरीफ बहुत रश है आज। हज़रत शाह आलम दरगाह शरीफ है ये, जो कालू पुलिस स्टेशन से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जामा मस्जिद की तरह यही की मस्जिद है। ये अहमद शाह बादशाह तरखम ने बनाया था। तो हज़रत शाह आलम शाह, इनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। ये कहा जाता है कि आप हदीस पाक का दर्स दिया करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। आपके दिल में बहुत शौक़ रहता था बच्चों को पढ़ाने का, आप कभी भी छुट्टी नहीं करते थे। एक दिन का हादसा ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके वजह से आपने छुट्टी ले ली। उस वक्त आप मदरसे में पढ़ाने के लिए नहीं आए, और मदरसे में जो तलबा थे, जो बच्चे थे, जो दिल सीखना आते थे, वो बच्चे बैठकर उनके राह देखते थे और वो बहुत गमज़दा थे कि आज मुझे छुट्टी हो गई तो बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन जब आप हज़रत तशरीफ़ लाए तो बच्चों को कहा कि तलबाओं को सबक सुनाओ कल का जो मैंने दिया था। तो तलबाओं ने सबक सुनाया, जो सबक थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। तो सबक सुनते सुनते उन्होंने कहा कि ये सबक तो वो नहीं है जो मैंने कहा था, मैंने जो जहाँ से सबक अधूरा छोड़ा था वहाँ से मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आपने यहीं से तो सबक अधूरा छोड़ा था और वहीं से हम सुना रहे थे। तो ये अल्लाह के वली थे,
उसको इल्म हो गया कि कुछ ना कुछ तो मांझरा है, उनके दिल में कुछ ना कुछ खटका आया कि कुछ ना कुछ है, तो आप एकदम बोलते ना अल्लाह की बारगाह के इलाही में, अल्लाह की बारगाह के अंदर एकदम गमदीदा हो गए और सर को झुकाकर एकदम तल्लीन हो गए अल्लाह की इबादत में। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उनका, और दीदार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शाह आलम क्यों गमदीदा है? मुझे पता था कि तू हदीस दर्स का बहुत बड़ा शौक़ रखता है और तलबाओं को इल्म सिखाना चाहता है, इसकी वजह से तू कभी छुट्टी नहीं लेता था। अल्लाह ने तुझे बीमारी में डाला, एक वक्त का बीमार हुआ, तो बीमारी की वजह से मैंने तेरे तलबा को खुद आकर सबक सुना दिया, उनका सबक मैंने खुद सुन लिया। उसकी वजह से जैसे ही बात उनको पता चली, आप उस जगह से खड़े हो गए, जो तख्त पर बैठकर आप सबक सिखाते थे वो तख्त पर से आप खड़े हो गए, इसकी वजह से कि इस तख्त पर मेरी जगह पर मेरे नबी, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बैठकर मेरी जगह पर उन्होंने दर्स दिया, उसके वजह से वो तख्त पर से उठ गए। और फिर उसके बाद हूबहू ऐसा ही एक तख्त बना है, वो तख्त ये है। ऐसा ही हूबहू एक तख्त इसके वजह से बनाया कि लोग आने वाले और उसको यहाँ पे रख दिया गया ऊपर, ताकि आने वाले जो बात की उम्मत थी उनको ये बात पता चले और उस तख्त के नीचे आप बैठ नमाज लोग अदा कर सके। आप देख सकते हो, देखो तख्त के नीचे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो यही वजह थी, इनके करामत में एक करामत भी शामिल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी जगह पर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबाओं को इल्म भी सिखाया। सुभान अल्लाह। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इससे सबसे अहम और आखिरी टॉपिक जो कि है बजट का। तो टुडेज़ का मुझे बजट आया 2 दिन का अहमदाबाद का सिर्फ 1000 रुपीज़, जिसमें मुझे 370 रुपीज़ की होटल में जो स्टे करता था 24 आवर के लिए मिली थी 370 रुपीज़ में, उसमें 30 रुपये प्लस कर देते हैं तो 400 रुपीज़ में मुझे होटल पड़ी। और सेकंड एक दिन का खाना पीना मुझे 2 दिन का पड़ा 300 रुपीज़ का, तो टोटल हुआ 700 रुपीज़। और जो ट्रांसपोर्टेशन जो मैं काउंट कर रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन मुझे पड़ा 300 रुपीज़ का, जिसमें मैं ओला कैब से ट्रैवल करता था, या तो BRTS की बस से ट्रैवल करता था, या तो जो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता था उसको मैं चलकर ही कवर कर लेता था। तो 1000 रुपीज़ का मुझे बजट पड़ा। आप कभी भी जब ट्रैवल में जाते हो तो कोशिश करिए कि आप जितना वॉक कर सको, क्योंकि ज़्यादातर प्लेसेस नियर बाय में होते हैं तो हम वॉक करके भी कवर कर सकते हैं 1-2 किलोमीटर। अहमदाबाद में सारी चीज़ें बहुत करीब में है, करीब करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना कम से कम रेंज में हम लोग इतना तो चल सकते हैं। तो वो मैंने कवर किया था चलकर। और जो दूर पड़ता था जैसे सरखेज़, शाह आलम दरगाह और कांकरिया झील, ये सब मुझे दूर पड़ता था, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता था। उसमें BRTS यूज़ करता था, ओला यूज़ करता था, ओला बाइक यूज़ करता था, ओला कैब यूज़ करता था, ओला ऑटो यूज़ करता था, जो मुझे 1000 रुपये के बजट के अंदर कंप्लीट बैठ गया। तो मैंने जब टोटल इसको सर्वे किया तो मुझे मैक्सिमम बजट मिला 1000 रुपीज़। तो ये मेरा 2 डेज़ की जर्नी का बजट था। उसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए अहमदाबाद के बारे में तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू भी मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जर्नी अब वो बहुत ही जल्द होगी और ये कंटिन्यूस वीडियो मेरे आया करेंगे, या तो फूड ब्लॉग के आएंगे या तो ट्रैवलिंग ब्लॉग के आएंगे। और ये गुजरात सीरीज़ की सबसे पहली जर्नी थी मेरी अहमदाबाद की। अब इसके बाद की जर्नी भी अहमदाबाद के अलावा फिर सब गुजरात के अंदर ही होगी। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे वीडियोस जल्द से जल्द आए और आप तक पहुँचे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। It's the sound of soul.